नमस्कार, मैं कीर्ति। बीजेपी में हर स्तर पर चल रही उठापटक, योगी कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं, मोदी शाह का हर चाल असफल। लेकिन बड़ी खबर, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में है? क्या बीजेपी के नेता ही उन्हें सीएम पद से हटाने की कवायद में लग गए हैं? लोकसभा चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने तो 6 महीने में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। तो क्या वाकई अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात सच होने वाली है? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्हें तीसरी बार पीएम बने 1 महीना भी नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर विपक्ष की तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को हटाने की तैयारी पूरी हो गई है। कुर्सी योगी आदित्यनाथ छोड़ रहे हो ना छोड़ रहे हो, लेकिन उनको हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बीजेपी के अंदर अब सीएम पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ हट जाए और वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ को डर है कि स्वास्थ्य मंत्री कहीं कुर्सी ना हथिया ले, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के बजट में कटौती तक की जा रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक राजनीतिक स्वास्थ्य को सही करने में जुटे हुए हैं। वो राजनीतिक स्वास्थ्य विभाग को कैसे सही कर पाएंगे, ये तो देखना अहम होगा। वहीं अखिलेश ने दावा कर दिया है कि ब्रजेश पाठक सीएम बनने के लिए योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। बीजेपी के अंदर असंतोष की खबरें तो लगातार सामने आ रही थी, अब टकराव की खबरों ने भी दम भरना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी खुद ही धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अखिलेश ये लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी समाप्त हो रही है। लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के नेता डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव शुरू हुआ, उसके बाद ये साफ माना जा रहा है कि राज्य में अब बीजेपी की स्थिति तेजी से कमजोर हो रही है। ना तो बीजेपी के नेता को और ना ही उसके सहयोगियों को अब ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर से लेकर मीडिया सभी का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी वो इंडिया गठबंधन से कई जगह हारी। यानी कि राम नाम, सोचिए, जिस राम मॉडल पर बीजेपी सत्ता में आई, जिस हिंदुत्व के मॉडल को आगे बढ़ाया, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली। यहां तक कि अयोध्या सीट पर भी इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। उससे यह साफ हो गया कि यूपी में अब इंडिया गठबंधन का सामना बीजेपी और एनडीए नहीं कर पा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव के खुलासे ने बीजेपी के अंदर के टकराव को सामने लाकर रख दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम जब सामने आए थे, तभी से योगी सत्ता के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ चुनाव परिणाम की समीक्षा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिल्ली में डेरा डाल रहे थे। वो कई दिनों तक दिल्ली में ही बने रहे। इसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान था, वो लोकसभा चुनाव में कमजोर पड़ गया, जिस कारण बीजेपी हाईकमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाया। इसके साथ ही इस बार योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए हाईकमान को एक मौका भी मिल गया है। वो मौका है हाथरस कांड, जिसने मोदी शाह को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। काफी पहले से मौके की तलाश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब हिसाब बराबर करेंगे। चर्चा यह भी है कि इसी बहाने अब मोदी शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छीन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए कमजोर नतीजों से भाजपा आला कमान पहले से ही नाराज था। मोदी शाह किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश की हार का बदला लेना चाहते थे। इसी कवायद में उत्तर प्रदेश के नतीजों की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन भी किया गया, परंतु उसमें ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं मिला जिससे योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ किया जा सके, पत्ता काटा जा सके। तब से लगातार भाजपा का केंद्रीय आलाकमान योगी की कमजोरियों की तलाश कर रहा था। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा वाली कहावत चरितार्थ हो गई और मोदी शाह को बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक प्रभावी मुद्दा मिल गया।
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसी मुद्दे की आड़ में योगी की कुर्सी छीनी जा सकती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह लंबे अरसे से योगी का पत्ता साफ करने की फिराक में थे, पर मोदी की ओर से अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। परंतु जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया, तब से मोदी भी योगी से नाराज बताए जा रहे थे। बहुत संभव है कि अब हाथरस कांड की नाकामयाबी के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मुहिम छिड़ जाए और उनकी जगह केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक या अन्य किसी मनमाफिक विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यूपी बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश क्या महत्व रखता है, अगर इसे समझाने निकलेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। संक्षेप में ये जाने कि प्रधानमंत्री सूबे से सांसद हैं, उनकी सरकार को लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा सांसद यहीं से मिले हैं और सिर्फ यही एक सूबा है जहां के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती नजर आती है। और इसी उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिन में ये अटकलें लगाई जा रही है कि लखनऊ में कुछ बड़ा होने वाला है। कभी दिल्ली में संघ और बीजेपी हाईकमान की बैठक होती है तो कभी उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुला लिया जाता है। तो इन सब चीजों और बयानों के बीच क्या ये मान लिया जाए कि यूपी की कुर्सी पर कोई और विराजमान होगा? क्या योगी आदित्यनाथ कुर्सी गवा बैठेंगे? लेकिन अगर सिर्फ इन सब चीजों को परे करके अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को समझने की कोशिश करें, उनके प्रभाव को समझे, तो उसे भी नकारा नहीं जा सकता। कई सर्वे में भी ये बात खुलकर निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है और उसे झुकलाया नहीं जा सकता। प्रसारित हुए सर्वे के मुताबिक भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने न सिर्फ सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बताया, बल्कि दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर रखा। मुख्यमंत्रियों से वो काफी आगे हैं। सोचिए, देश के 43% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना है। दूसरे स्थान पर हम बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल आते हैं 19% के साथ। तीसरे नंबर पर इस सर्वे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आई, 9% लोगों की पसंद मानी गई। चौथे नंबर पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और 5वें नंबर पर नवीन पटनायक आए। तो आप सोच सकते हैं, नवीन पटनायक, एम.के. स्टालिन, ममता बनर्जी, इन सब से ऊपर उठकर योगी आदित्यनाथ एक खुद का ब्रांड बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो योगी के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में हुई जबरदस्त पराजय के बावजूद योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने 2019 में पश्चिमी यूपी में 26 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि 2024 में वो महज 13 सीटें बरकरार रखने में सफल रही। चुनाव नतीजे आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि मोदी सत्ता में लौटे तो योगी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। आग में घी डालने वाली बात यह भी रही कि 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठकों में लगातार शामिल नहीं हो रहे हैं। अतीत गवाह है कि अमित शाह द्वारा योगी पर थोपे गए, यानी कि मौर्य, सुनील बंसल और पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा पर योगी को कभी भरोसा भी नहीं रहा। योगी अपना ज्यादा से ज्यादा समय गोरखपुर के मठ में बिता रहे हैं, जहां वो मुख्य महंत भी हैं। 5 साल के अंतराल के बाद वो उस हिंदू युवा वाहिनी की बैठक करने लगे हैं जिसे उन्होंने बनाया था फिर भंग कर दिया था। हिंदू युवा वाहिनी यानी हिंदूवादी पुनर्जीवित करने का प्रयास एक और संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में। माना जा रहा है कि मौर्य, शर्मा और बंसल नेतृत्व परिवर्तन का अभियान चला रहे हैं। तीनों को अमित शाह का खास माना जाता है। शर्मा गुजरात कैडर में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, शाह की पहली पसंद होंगे। राजस्थान के सुनील बंसल को 2014 में अमित शाह के साथ राज्य में पार्टी संगठन का सह प्रभारी बनाया गया था, जबकि केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है और वो तो मान कर बैठे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस बार हटा दिया जाएगा, यानी कि योगी 2024 में दिल्ली बुला लिए जाएंगे। बीजेपी के सामान्य बहुमत हासिल करने में भी
विफल रहने के बावजूद योगी कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं दिखते हैं। जब तक मोदी और शाह दिल्ली में उनका जहाज उतारने का इंतजाम नहीं कर देते, यूपी में उनके किसी भी खेल के सफल होने की संभावना नहीं है। 2022 के विधानसभा और हालिया लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन से राज्य में समाजवादी पार्टी का जैसा पुनरोदय हुआ है, उससे भी भाजपा को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तत्कालिक परीक्षा के तौर पर सामने ही है। सपा 10 में से 8 सीटें जीतने की उम्मीद लगाए बैठी है। उधर केंद्र सरकार डगमगाती और कमजोर दिख रही है। तो अब इन सब के बाद उधर केंद्र सरकार डगमगाती और कमजोर दिख रही है। ऐसे में उम्मीद यही है कि पार्टी फिलहाल योगी को अस्थिर करने से पहले कई बार सोचेगी। अगर अस्थिर करती है तो उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बिगड़ती अगर आप स्थिति की बात करें तो हाथरस कांड उस पर सोने पर सुहागा हुआ है। अब इन सारी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकमान क्या फैसला लेती है? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाएगी? क्या जल्द ही सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? क्या वाकई में सत्ता परिवर्तित होगी और यूपी की कुर्सी पर कोई और विराजमान होगा? अगर यूपी की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और विराजमान होता है तो वो कौन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।